आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यदि आप नवोदय विद्यालय या सैनिक विद्यालय या किसी अन्य स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ही आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स सबसे पहले स्टार्ट किया गया है, बाकी अन्य सब्जेक्ट धीरे से स्टार्ट होगा, राइट। तो मैथमेटिक्स में नंबर एंड नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, उसके सभी क्वेश्चंस आपको करवाए जा चुके हैं अरिहंत के बुक से, जो कि नवोदय विद्यालय के लिए खासकर अभी सीरीज चल रही है, राइट। और अब आज के डेट से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है आपका पूर्ण संख्याओं पे आधारित संक्रियाएं, यानी कि जो होल नंबर होता है उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें, बहुत सारे कंसेप्ट जिसको हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से ये एक अपने आप में ही एक चैप्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं पूर्ण संख्याओं पे किस तरह से कैलकुलेशन काम करता है, किस तरह से उसका प्रॉपर्टीज़ होती है, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि पूर्ण संख्या आखिर होता क्या है, राइट। पूर्ण संख्या आखिर होता क्या है। तो आपको याद होगा कि जब मैं नंबर एंड नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैं बताया था कि पूर्ण संख्या दैट मीन्स कि नेचुरल नंबर की फैमिली में, दैट मीन्स कि प्राकृत संख्या की फैमिली में अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए तो वही क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या दैट मीन्स आप कह सकते हो कि ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, including zero is called whole number, राइट। तो अगर मैं साफ साफ बोलूं तो अगर प्राकृत संख्या की फैमिली में, दैट मीन्स कि नेचुरल नंबर की फैमिली में, नेचुरल नंबर की फैमिली कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, राइट। तो नेचुरल नंबर की फैमिली में अगर मैं जीरो को शामिल कर दूं, नेचुरल नंबर की फैमिली कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो इस फैमिली में अगर मैं जीरो को शामिल कर देता हूं तो ये क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा, राइट। तो ये था होल नंबर से आप फैमिलियर हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी होल नंबर पे बेस्ड हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसी में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एडिशन की आखिर ये 4 फंडामेंटल लिखने का मतलब क्या है, ये 4 फंडामेंटल दैट मीन्स कि पूरी मैथमेटिक्स जो है एडिशन, और सेकंड जो है आपका सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एंड थर्ड दैट मीन्स कि मल्टीप्लीकेशन एंड फोर्थ जो है वो है डिवीजन। क्लियर है। तो आपको ध्यान से देखना है ये 4 फंडामेंटल दैट मीन्स कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों पे आपका क्या करता है, मैथमेटिक्स काम करता है, जोड़ घटाओ गुना भाग। क्लियर है। तो इन सब को हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं। तो अलग अलग सब पे बेस्ड क्या है, नियम बने हुए हैं कि ये नियम कहाँ कहाँ आपका फॉलो होगा, राइट। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, राइट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, अलग अलग प्रॉपर्टीज बने हुए हैं, उन सब प्रॉपर्टीज को हम लोग देखने वाले हैं मुख्य रूप से, राइट। तो ये 4 फंडामेंटल जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हर एक नियम पे ये इन चारों को हम लोग इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं कि ये कितना सत्य हो रहा है, कितना उस पर खड़ा उतर रहा है, उस नियम पे, उस रूल पे, उस प्रॉपर्टीज पे, राइट। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, राइट। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखे हैं जो कि आपके होल नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्याओं के नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको संवरक नियम बोलते हैं, सेकेंड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं, एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दैट मीन्स कि बंटन नियम, ठीक है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज यानी कि ये सब नियम है, और हर एक नियम पे हमें क्या क्या चेक करना है, 4 फंडामेंटल जो ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं, राइट, जो कि आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब को हमें क्या करना है, देखना है। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें क्या देखना है, एडिशन। क्लियर है। क्लोजर प्रॉपर्टी में पहले एडिशन चेक करना है, इसके अपना एक नियम है, उस पर एडिशन ट्रू है या नहीं है। अगेन उसके बाद क्या चेक करना है, सब्ट्रैक्शन चेक करना है। क्लियर है। उसके बाद क्या चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, राइट। देन आफ्टर डिवीजन,
क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों के चारों फंडामेंटल ऑपरेशन हर एक प्रॉपर्टी पे, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी पे ये चारों के चारों फंडामेंटल ऑपरेशंस को हम लोग अप्लाई करके देखने वाले हैं कि ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस किस कंडीशन में ट्रू हो रहा है, कौन से कंडीशन में ट्रू नहीं हो रहा है। उसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इन चारों को हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी इन 4 फंडामेंटल्स को हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी हम लोग, इसमें भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, राइट, थोड़ा सा मैं वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर करूँगा कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में किस तरह से कंसेप्ट यहाँ पे काम करता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इस तरह से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लगता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, जिसमें ये 4 आपके 4 आपके क्या दिए हुए थे, प्रॉपर्टी दिए हुए, नियम दिए हुए। तो हर एक नियम कुछ न कुछ कहता है, राइट। तो हम लोग उसकी सत्यता का भी जांच करने वाले हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग सबको पढ़ने वाले हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में अब इन चारों ऑपरेशन को लगा लगा के देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि संवरक नियम को। ठीक है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सभी को हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि इस क्लोजर प्रॉपर्टी पे बेस्ड एडिशन का क्या रोल होता है, सब्ट्रैक्शन का क्या रोल हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है और डिवीजन में क्या होता है। क्लियर है। ओके, तो एडिशन क्या कहता है कि अगर एक a प्लस बी इक्वल टू सी, दैट मीन्स कि, अच्छा, अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये a और b और ये c क्या है। बेटा ये a b c कुछ भी नहीं है। a की जगह पे कोई नंबर हो सकता है, b की जगह पे कोई नंबर हो सकता है, और उसका जो रिजल्ट होगा, यहाँ पे कोई रिजल्ट होगा तो वो क्या मिलेगा, c। क्लियर है, यानी कि वो भी कोई ना कोई नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी से, क्लोजर प्रॉपर्टी से आप ये कह सकते हो क्या, कि अगर किन्हीं 2 होल नंबर को, ठीक है, कोई 2 होल नंबर अपने मन से ले लेना है, अपने श्रद्धा से। ठीक है, तो देखो, मान लो कि मैंने a को 2 ले लिया और b को क्या ले लिया, 3, तो क्या मिलेगा, 2 और 3 को ऐड करने पे क्या मिलेगा मुझे, 5। तो एडिशन में क्या होता है कि यहाँ पे a, b और c, ये तीनों के तीनों क्या रहेंगे, होल नंबर आपको मिलेगा। क्लियर है, क्योंकि होल नंबर, देखो, होल नंबर को ऐड कर रहे हैं होल नंबर में। ठीक है, होल नंबर को ऐड कर रहे हैं होल नंबर से, तो हमें क्या मिल रहा है, होल नंबर ही मिल रहा है। बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ये a b c ये कुछ भी नहीं है। a दैट मीन्स कि कोई भी नंबर हम लोग रखना है। ठीक है, बस निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, होल नंबर स्टार्ट होता है आपका 0 से, 0 1 2 3, यहां से होल नंबर आपका स्टार्ट होता है। क्लियर है, तो कह रहा है कि अगर होल नंबर में, ठीक है, होल नंबर में होल नंबर को प्लस किया जाए, होल नंबर को होल नंबर में जोड़ दिया जाए, तो हमें क्या मिलेगा, होल नंबर ही मिलेगा। देखो समझ में आया, ये माइनस में तो नहीं आया। तो ये चीज कह रहा है एडिशन में। ठीक है, उसी तरह से और भी एग्जांपल ले लेते हैं, और भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे 4 + 7, ये 2 होल नंबर है, तो हमें क्या मिलेगा, 4 + 7 ऐड करेंगे तो 11 मिलेगा। क्लियर है, 7 और 4 11। ठीक है, उसी तरह से तीसरे में देखो, तीसरे में क्या कहता है, 8 + 2 को ऐड करो, 8 और 2 कितने मिलेंगे, 10। तो ये भी क्या है, होल नंबर है। क्लियर है, ठीक है, 8 और ये भी होल नंबर, 8 भी होल नंबर है और 2 भी होल नंबर है, राइट। तो यहाँ पे वही a + b यानी कि c, यानी कि होल नंबर को होल नंबर में ऐड करने से होल नंबर ही मिलेगा। मुख्य एजेंडा यही है। ठीक है, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं, क्या, a - b = c, यानी कि अगर होल नंबर में से होल नंबर को घटाया जाए तो जो मिलेगा वो होल नंबर होगा। तो क्या ये हमेशा सही है? ठीक है, तो नॉट ट्रू, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं नॉट ट्रू, है ना, ऑलवेज, है ना, नॉट ट्रू ऑलवेज, ये हमेशा सही नहीं है। ये चीज होल नंबर को होल नंबर में से घटाया जाए तो यहाँ पे होल नंबर ही मिले, ये हमेशा ट्रू नहीं है। चलो देखो कैसे, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं 5 में से 2 को घटाऊं तो क्या मिलेगा, देखो 5 भी होल नंबर है और 2 भी क्या है, होल नंबर है। तो 5 में से 2 गया तो ये क्या बन जाएगा, 3। तो देखो ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये होल नंबर मिला। तो यहाँ पे तो ये ट्रू हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू लिख दे रहा हूं, ट्री आर। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया ये कंडीशन। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, होल नंबर 2 ले लिया और 5 को यहाँ पे लिख दिया, 2 - 5, देखो जरा
2 यहाँ पे 5 - 2 है, यानी कि यहाँ पे नंबर जो है ये ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पे ये जो नंबर है ये क्या है, ये ग्रेटर है, क्लियर है। और ये जो 2 है ये क्या है, स्मॉलर है, क्लियर है। ये ग्रेटर है, पहला वाला ग्रेटर है और दूसरा वाला स्मॉलर है, और तो ग्रेटर में से स्मॉलर गया, दैट मीन्स कि हमें होल नंबर भी मिला, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इस ले लेता हूँ, 2 को पहले ले लिया, ठीक है, और माइनस कर दिया, सपरेट कर दिया 5 को, तो अभी मुझे क्या मिलेगा, अभी मिलेगा मुझे -3, ठीक है। देखो जरा, 2 - 5 दैट मीन ये कैलकुलेशन है आपका, आपको पढ़ना है आगे में, तो ठीक है। तो ये क्या मिल गया मुझे, 2 - 5 जब करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल गया, माइनस में मिल गया। अब माइनस जो है ये होल नंबर नहीं है, नॉट होल नंबर, ठीक है, नॉट होल नंबर, क्लियर है। ये होल नंबर आपका नहीं है, क्लियर है। तो देखो होल नंबर में से, यहीं पे होल नंबर में से होल नंबर को घटा रहे हैं तो होल नंबर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या, होल नंबर में से होल नंबर घटा रहे हैं तो लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये तो होल नंबर नहीं है, माइनस का कोई भी वैल्यू, राइट, माइनस का कोई भी नंबर हमारा होल नंबर में काउंट नहीं होता है, क्लियर है। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा नॉट ट्रू ऑलवेज, ये हमेशा सत्य नहीं होगा आपका, क्लियर है। अब मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं, ठीक है, होल नंबर को होल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे a × b = c मैंने लिखा, ठीक है, a × b = c, तो ये ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू होगा। देखो कैसे, अगर 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से क्या मिलेगा, देखो 8 मिलेगा। होल नंबर 2 क्या है, होल नंबर, 4 क्या है, होल नंबर, और 8 भी क्या है, होल नंबर, यानी कि ये वैल्यू हमेशा हमें क्या मिलेगा, जो भी कोई भी सभी 2 होल नंबर को अगर लिया जाए तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट इसका मिलता है, जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा प्रोडक्ट, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, होल नंबर रहेगा। जैसे 4 × 2 तो भी क्या हो गया, 8 ही हुआ, ठीक है, या फिर 8 × 3 तो क्या हो गया, 24, क्लियर है। 2 होल नंबर को हमें मल्टीप्लाई करने से हमेशा क्या मिलेगा, होल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब है कि ये कंडीशन बहुत ही सेटिस्फाइड कर रहा है किस पे, क्लोजर प्रॉपर्टी के। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका क्या, मल्टीप्लीकेशन का, राइट। तो ये पूरी तरह से ये क्या करता है, कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, क्लियर है, कि होल नंबर को होल नंबर में मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, होल नंबर ही मिलेगा। अब डिवीजन में बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर a डिवाइड b कर रहे हैं तो c, मान लो c, क्लियर है। तो इसको देख लेते हैं जरा, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे डिवाइड दिया, क्या डिवाइड दिया, 4 / 2 दिया, 4 को 4 / 2 दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो 2 से 4 में आप डिवाइड हो, 2 × 2 = 4, तो क्या आंसर मिला मुझे, 2 मिला, क्लियर है। तो मुझे यहाँ पे आंसर क्या मिल गया, देखो होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड किया, देखो 4 क्या है, 4 भी होल नंबर है और 2 भी क्या है, होल नंबर है। दैट मीन्स क्या हुआ कि मेरा क्या रिजल्ट क्या मिला, हमारा प्रोडक्ट भी क्या मिला, सॉरी नॉट प्रोडक्ट, हमारा जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, 2 मिला, क्लियर है, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं यही चेंज कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, 2 को आगे, क्लियर है, ये कंडीशन तो ओके है इस पे, ठीक, लेकिन 2 को मैं पहले रख देता हूं और ये 4 को ऐसे, तो क्या मिलेगा, देखो तो ये 2 और बाई 4 ये कुछ ऐसे हो गया, क्लियर है, ठीक है। मैं दोनों में डिफरेंस एक बार बता देता हूं। इसका मतलब होता है आपका कुछ ऐसे 4/2, क्लियर है। इसका मतलब क्या होता है 4/2, तो ये कट गया तो ये क्या मिल गया, 2 मिल गया, क्लियर है, ये ठीक है। होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड किए तो मुझे क्या मिल गया, होल नंबर मिला। लेकिन अगर मैं यही देता हूं 2 / 4, क्लियर है, तो अब क्या मिलेगा, तो देखो जरा यहाँ पे, तो ये 2 ऊपर हो गया, 2 नोमिनेटर है, आपको पता होगा कि ये जो शुरू में जिसको लिखते हैं वो नोमिनेटर और जो बाद में रहता है वो डिनोमिनेटर। दैट मीन्स कि शुरू में जिसको लिखते हैं अंश और जो बाद में लिखते हैं दैट मीन्स उसका मतलब हर, ठीक है। तो ये 2/4, तो ये 2 × 2 = 4 हो गया। दैट मीन्स कि 1 ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, यानी कि 2 से 2 1 जा और 2 2 जा, तो 1/2, 1/2। तो यहाँ पे देखो आंसर चेंज हो गया और वो ये 1/2, ये 1/2 जो है ये आपका होल नंबर नहीं है। बातें समझ में आ रही हैं, 1/2 जो है ये आपका होल नंबर नहीं है। तो इसीलिए ये होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड किया जाए और हमेशा होल नंबर मिले, ये भी ट्रू नहीं है ना, नॉट ऑलवेज राइट। तो मैं इस कंडीशन को लिख सकता हूं, नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ये ट्रू नहीं होगा आपका। तो आई होप कि आप
जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी में और 4 फंडामेंटल जो होल नंबर का हम लोग पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पहली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी को काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो एक बार एकदम ब्रीफ में फटाफट इन शॉर्ट में, राइट, एक बार एक शॉर्ट में देख लेते हैं। एडिशन में अगर होल नंबर को होल नंबर में ऐड किया जाए तो हमें होल नंबर मिलेगा, ये बिल्कुल ही ट्रू है, क्लियर है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में होल नंबर को होल नंबर में से घटाया जाए तो जो हमेशा मुझे होल नंबर ही नहीं मिलेगा, ठीक है, मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, क्लियर है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा 5 - 2 ये 3 मिला, लेकिन वही 2 को मैं पहले रख दिया और 5 को बाद में रखा तो मुझे यहाँ रिजल्ट चेंज हो गया, ये -3 हो गया, तो ये मेरा होल नंबर नहीं है, क्लियर है। माइनस का कोई भी नंबर होल नंबर नहीं होता, और जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहे, क्लियर है, नीचे में 1 ना रहे, ठीक है, हमेशा नोमिनेटर डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन के रूप में मिले हमें, ठीक है, उसे हम लोग इसमें कंसीडर नहीं करते हैं, किसमें, आपका होल नंबर में, ठीक है। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में देखो, होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो होल नंबर मिलेगा, ये कंडीशन बिल्कुल ही ट्रू है, ये कंडीशन बिल्कुल ही ट्रू है, क्लियर। डिवीजन में देखो, होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड किया जाए तो हमेशा हमें ये होल नंबर नहीं मिलता है, कंडीशन सेटिस्फाइड भी होता है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं भी होता है, ये एग्जांपल नंबर 2 में मैंने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है। तो ये तो देखो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों की प्रॉपर्टी एकदम परफेक्ट है, ये बिल्कुल काम करती है, लेकिन ये भी काम करती है, ये दोनों भी काम करती है, लेकिन कहीं कहीं पे ये फेल हो जाती है। बातें समझ में आ रही होंगी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में आपके प्रॉब्लम रहता है क्या कि अगर होल नंबर को होल नंबर में प्लस किया जाए या एडिशन किया जाए तो जो उसका सम मिलेगा क्या वो भी होल नंबर होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि होल नंबर को होल नंबर में प्लस किया जाए तो जो मेरा सम मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, होल नंबर ही मिलेगा, राइट। तो उसी तरह से एडिशन पे सब्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि होल नंबर में होल नंबर को माइनस किया जाए तो क्या जो मेरा सब्ट्रैक्ट होके रिजल्ट आएगा क्या वो भी आपका होल नंबर होगा। तो वो कंडीशन आप देखना वहां पे कि किस तरह का कंडीशन है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि होल नंबर मिलता भी है और होल नंबर नहीं भी मिलता है। उसी तरह से डिवीजन में भी है, होल नंबर मिलता भी है और होल नंबर नहीं भी मिलता है, होल नंबर मिलता भी है और होल नंबर नहीं भी मिलता है, क्लियर है। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में अगर पूछे कि होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, क्लियर है, होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा क्या वो, यानी कि जो यहाँ पे रिजल्ट मिलता है, जो गुणनफल मिलता है मुझे, राइट, क्या वो आपका होल नंबर रहेगा। तो ये बिल्कुल कंडीशन ये ट्रू है, क्लियर है। तो आप बिल्कुल ही वहां पे जैसे ही ऑप्शन है, क्या इस तरह के क्वेश्चन देते हैं, बिल्कुल बेटा, कोई इस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये देते हैं कभी कभी आपके पेपर में, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आई होप कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, राइट, जो होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो यदि आपने कुछ सीखा है तो एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और तो मिलते हैं अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।